इस पप्पी ने गलती से डॉक्टर ईविल के बनाए हुए सीरम को तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर को ये अंदाजा नहीं था कि पप्पी उस सीरम के साथ मिलकर जादुई ताकतें हासिल कर लेगी। डॉक्टर ईविल ने लैब बंद कर दी और उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि पप्पी लिफ्ट से होते हुए 10 मीटर मोटी स्टील की प्लेट को पार करके भाग जाएगा। इसके बाद पप्पी बेसहारा और भूखा रह गया, कचरे में खाना ढूंढने लगा। उसे पता नहीं था कि ये जगह पहले से ही 3 और आवारा कुत्तों का इलाका थी। इस वक्त तक पप्पी को अपनी सुपर पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। लेकिन तभी वो एक आती हुई कार से टकरा गया। ड्राइवर कार से उतरा और पप्पी को देखने गया, लेकिन उसने देखा कि पप्पी को कुछ नहीं हुआ। उसकी क्यूटनेस और मासूमियत देख ड्राइवर ने उसे अपने घर ले जाकर पालने का सोचा। ड्राइवर को नहीं पता था कि उसकी कार के टकराने से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। अगले दिन पप्पी डॉग फूड की खुशबू से जाकर खुशबू के पीछे चला और एक डिब्बों का बॉक्स ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, डिब्बा दोनों तरफ से फट गया। दीवार पर डिब्बे बिखर गए। उसे लगा कि अब तो उसका नया मालिक उसे निकाल देगा, इसलिए उसने सफाई करने की कोशिश। तभी घर में एक पोस्टमैन आया। आवाज सुनकर पप्पी खिड़की से झांककर भौंकने लगा, लेकिन पोस्टमैन ने उसे चढ़ाया। पप्पी ने बस जोर से भौंक दिया और खिड़की का कांच और पोस्टमैन के चश्मे के लेंस चटक गए। पोस्टमैन डर के मारे भाग गया। पोस्टमैन के जाने के बाद पप्पी पलटा तो उसे सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल दिखी। वो दौड़कर उसे लेने गया, लेकिन गलती से पूरा सोफा ही उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसका मालिक जैक घर आया। जो नजारा उसने देखा उससे वो दंग रह गया। उसे लगा कि घर में चोरी हो गई। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई, जिसने कहा कि ये सब उसी ने किया। जैक हैरान रह गया। घर में कोई नहीं था, लेकिन ये बोल कौन रहा? फिर जैक ने मजाक में पप्पी से पूछा कि क्या वो बोल रहा है, और जैसे ही पप्पी ने जवाब दिया, दोनों हैरान रहे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक दूसरे की बात समझ सकते। फिर जैक पप्पी को देवी से मिलवाने ले गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी देवी अपने साथ एक छोटी सी कुतिया भी लाई। पप्पी को उससे प्यार हो गया। फिर पप्पी ने अपनी ताकतें दिखाना शुरू कर दी। जैक ये सब देखकर दंग रह गया, ताकि कोई और उसे देखना। जैक ने पप्पी को जाने के लिए कहा। फिर उसने पप्पी से पूछा कि उसके पास और कौन कौन सी ताकतें हैं। पप्पी ने तुरंत आजमाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दूर तक देख ही नहीं सकता, बल्कि दूर की आवाजें भी सुन सकता है। तभी उसने सुना कि देवी मदद के लिए पुकार रही है। पप्पी बिना सोचे समझे शहर की गलियों से दौड़ पड़ा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि दौड़ते दौड़ते वो उड़ने लगा था।